दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो 2 रुपये से ग्रो होके 2000 रुपये तक हो सकते हैं। मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और इसके साथ में हम स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे स्टॉक स्प्लिट्स, मार्केट कैपिटल और कंपनी के शेयर्स बढ़ते और गिरते कैसे हैं। ये वीडियो बहुत लोगों के लिए यूज़फुल होगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपने राकेश झुनझुनवाले का नाम सुना होगा, जिसने इन्वेस्टिंग ज़रिए काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है। और ये भी सुना होगा उसने अपना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया है। उसने इसी कंपनी में 2003 में इन्वेस्टमेंट किया था, जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3 रुपये का था और आज की डेट में इसी एक स्टॉक का प्राइस 1500 रुपये है। तो ये इन्वेस्टमेंट 500 गुना ऊपर जा चुका है, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो। और ऐसे बहुत कहानी सुनने को मिलती है कि अगर आप किसी कंपनी में कुछ हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो जब उस कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 रुपया या 10 रुपया था, जैसे ये टाइटन कंपनी में, तो आप उससे काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे स्टॉक हम ढूंढे कैसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनी है उन सारी कंपनी का शेयर सब 1000 रुपीज़ के ऊपर होता है। तो क्या हम इन्वेस्टिंग में लेट हो गए हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को यही इन्वेस्टिंग सीक्रेट बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेनी स्टॉक होता क्या है। तो जिस तरह से इंडिया में रुपीज़ होता है, 1 रुपये के आप 100 टुकड़े करोगे तो 1 पैसा होता है। उसी तरह यूएसए में डॉलर होता है, अगर आप उसके 100 टुकड़े करोगे तो 1 पेनी स्टॉक होता है। तो पेनी स्टॉक का मतलब होता है ऐसे स्टॉक जिनके प्राइस बहुत कम होते हैं, जैसे इंडिया मार्केट के हिसाब से 2 रुपये और 5 रुपये के एक स्टॉक। और कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनके प्राइस 1 रुपये से भी कम होते हैं, जैसे ये कंपनी का स्टॉक हमें 20 पैसे में मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी में 20,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा और ये कंपनी कितने रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे स्टॉक में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे शेयर्स खरीदने मिलता है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी का शेयर परचेस करते हो जिसका एक शेयर 70 से 80 हज़ार रुपये का है, तो आप सिर्फ एक शेयर खरीद पाओगे और उसमें कुछ मज़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि एक शेयर से वेल्थ क्रिएट कैसे होगी। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं ये शेयर ऑलरेडी महंगा हो गया है तो ये और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे बिगनर पेनी स्टॉक चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उन लोगों को लगता है कि उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन आप लोगों को आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने राकेश झुनझुनवाले के टाइटन कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें उसने 2003 में इन्वेस्टमेंट किया था। एक्चुअली उस कंपनी का शेयर 3 रुपये का नहीं था, उसका एक्चुअल प्राइस 60 या 70 रुपये के आसपास था, जैसे कि आप इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट खुद देख सकते हो। अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो गूगल प्राइस चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस वो टाइम पे सिर्फ 3 रुपये का था। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट्स कहते हैं। अब इसमें होता यह है, कंपनी अपने शेयर को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर देती है। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि जनरल पब्लिक शेयर में इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि अगर कोई कंपनी का स्टॉक ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे लाखों रुपए का, तो जिन लोगों के पास कुछ हज़ार रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि बर्कशायर हैथवे का एग्जांपल देखो, इसका एक शेयर का प्राइस फ़िलहाल 4,36,000 US डॉलर है। मतलब एक शेयर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3 करोड़ रुपए का है। तो ये कंपनी अपने शेयर को कभी स्प्लिट नहीं करी, क्योंकि US में फ्रैक्शनल शेयर बाय का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में $1 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले ही उसका शेयर प्राइस कितना ही महंगा हो। तो अगर आपको बर्कशायर हैथवे में $1 इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उस कंपनी का एक शेयर का 0.00 हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए वॉरेन बफेट ने कभी स्प्लिट किया ही नहीं,
क्योंकि उससे उनको कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन इंडिया में ये फ्रैक्शनल शेयर बाय का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको नेस्ले शेयर खरीदना है तो आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप इस कंपनी का शेयर खरीद नहीं सकते हो। इसलिए इंडिया में अच्छी कंपनी अपने स्टॉक को बार बार स्प्लिट करते रहना पड़ता है ताकि जो उनके शेयर के प्राइस हैं वो अफोर्डेबल रेंज रह सके, मतलब कुछ हज़ार रुपयों के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट्स काम कैसे करता है, इसका हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो एक छोटी सी कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर्स लोगों में इशू करके रखा है, मतलब इसके 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और उसके हर एक शेयर के प्राइस 1000 रुपीज़ हैं। इसलिए इंडिया में अच्छी कंपनी अपने स्टॉक को बार बार स्प्लिट करते रहना पड़ता है ताकि जो उनके शेयर के प्राइस हैं वो अफोर्डेबल रेंज रह सके, मतलब कुछ हज़ार रुपयों के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट्स काम कैसे करता है, इसका हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो एक छोटी सी कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर्स लोगों में इशू करके रखा है, मतलब इसके 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और उसके हर एक शेयर के प्राइस 1000 रुपीज़ हैं। अब मान लो आपने 10 साल पहले इस कंपनी का एक ही शेयर खरीदा और आज 10 साल के बाद ये कंपनी ग्रो हो गई और इसका शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होके 20,000 का हो गया, मतलब 20 गुना ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ होके 20 लाख हो गई, क्योंकि कंपनी 20 गुना ग्रो हो चुकी है। लेकिन कंपनी को लगता है 20,000 जो इसका शेयर प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक को स्प्लिट करेंगे। तो मान लो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये कि पहले आपके पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर था 20,000 रुपये का, लेकिन अब आपके पास 10 शेयर हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर दे दिए। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,000 रुपये की थी और एक शेयर का प्राइस 20,000 रुपया था, लेकिन अब हर एक शेयर का प्राइस 2,000 का हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 का ही रहेगा, मतलब हर एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिर के 2,000 रुपये का हो जाएगा। और जहां हम बात करें कंपनी की, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू थी 20 लाख की और इसके 100 शेयर्स मार्केट में थे, लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट्स के बाद कंपनी के टोटल 1000 शेयर हो जाएंगे, मतलब ये भी 10 गुना बढ़ जाएंगे और इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। दोस्तों, बहुत लोग को लगता है स्टॉक स्प्लिट से बोनस शेयर्स एंड स्टॉक डिविडेंड से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपका पोर्टफोलियो की भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो कंपनी के स्टॉक स्प्लिट्स होने से पहले खरीद के रख लेने से कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा। आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना पड़ेगा जब तक कंपनी ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कोई भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, तो उसका शेयर का प्राइस अक्सर 100 से कुछ हज़ार रुपये के बीच में होता है। जैसे एसबीआई कार्ड का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 750 रुपये का था, बारबेक्यू नेशन के टाइम पे 500 रुपये का शेयर्स था और इंडिगो पेंट के आईपीओ के टाइम 1500 रुपये का स्टॉक था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम अपने शेयर के प्राइस 2 या 5 रुपये नहीं रखती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी अपने आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक प्राइस गिर के 2 रुपये का हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो वो स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 70% गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए या कोविड-19 या वर्ल्ड वॉर हो जाए, मार्केट हमेशा 50 से 60% ही गिरता है। लेकिन यहाँ पे पेनी स्टॉक 99% नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, इससे ये चीज़ पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ी है, जैसे कि कंपनी फ्रॉड केस में पकड़ी गई, उसके प्रमोटर भाग चुके हैं, या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉड्यूल खराब हो चुका है, या तो उनके बैलेंस शीट में करोड़ के लोन भरना बाकी हैं। मतलब इन शॉर्ट, ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपके पास बिजनेस को एनालाइज करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अभी तक लाइफ में एफडी के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट किया नहीं है, तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए या कम? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है रिस्क के बारे में कोई बात करता नहीं है
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सही तरीके से गाइड करने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती नहीं है और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो सिर्फ अपना सोचते हैं। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तब आप सस्ते शेयर्स खरीदने की सोचोगे, फिर अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे कि ऑलरेडी इतना सस्ता शेयर हो चुका है और कितना नीचे जा सकता है, तो आप हमेशा गलती करोगे ही, क्योंकि आप अपने आप से ही सवाल ही गलत कर रहे हो। सही सवाल ये होगा कि वो बिज़नेस फ्यूचर में क्या करेगा और कितने रेट से ग्रो होगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको एक बार उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए कंपनी का, और कंपनी की रिपोर्ट्स और उसके फाइनेंशियली को रीड कर लेना चाहिए, या फिर ऐसे स्क्रीन पे आके कंपनी की डिटेल्स को रीड करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है और आप अपना लाखों का लॉस बचा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और ये भी पता चल गया होगा कि न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देखकर शेयर्स खरीद लेना इन्वेस्टिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।